आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजुक बदनीरा 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 अल-ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। बरतानिया के वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल हिंदुस्तानी नौशाद ऋषि सिंह ने ऐलान किया है कि अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो चीन के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। उन्होंने चीन को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। बरतानिया में वजीर आजम बनने की दौड़ रोज बरोज सनसनीखेज और चैलेंजिंग होती जा रही है। इस रेस के फाइनल में पहुंचने वाले दो दावेदार ऋषि सिंह और लिज ट्रस सख्त मुकाबले से गुजर रहे हैं। हाल ही में लिज ट्रस ने ऋषि सिंह पर चीन और रूस के खिलाफ कमजोर मौक़िफ़ इख्तियार करने का इल्जाम लगाया। इसके बाद सिंह ने चीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जाहिर करते हुए बरतानिया के तमाम 30 कन्फ्यूशियस इदारों को बंद करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो सकाफत और ज़बान के प्रोग्रामों के जरिए चीन के बढ़ते हुए फैलाव को रोका जाएगा। अमीर कुवैत के साहिबजादे शेख अहमद नवाफ अस-सबाह को खलीजी रियासत का नया वज़ीर आज़म नामजद किया गया है। कुवैत के वली अहद शेख मुशैल अहमद अस-सबाह ने एक अमीरी फरमान के तहत उन्हें निगरान वज़ीर आज़म शेख सबाउल खालिद की जगह नामजद किया है। उनके पेशरू ने माली इस्लाहात पर पार्लियामान के साथ इख्तलाफात के बाद काबीना के सरबराह की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। गुज़िश्ता माह जून में वली अहद ने कहा था कि वो पार्लियामेंट तहलील कर रहे हैं और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का हुक्मनामा जारी करेंगे। इस इक़दाम का हस्ब इख्तलाफ के कानून साजों ने खैर मकदम किया था। उन्होंने नए वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए वली अहद पर दबाव डालने की गर्ज से धरना भी दिया था। नामजद वज़ीर आज़म शेख अहमद सबकदोश होने वाले निगरान हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला थे। उन्हें मार्च में ये मनसब सौंपे गए थे। इस हुकूमत ने अप्रैल में पार्लियामान में अदम ताउन की तहरीक से पहले अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। उनके पेशरू शेख सबा 2019 के आखिर से वज़ीर आज़म चले आ रहे थे। खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को सदर कासिम जोमार्ट तोकाइफ ने अपने मुल्क कजाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ पेश कर दिया। ये गोल्डन ईगल मेडल जो तीन क़िरान कहलाता है उसे दोनों मुल्कों के बाहमी मुस्तहकम ताल्लुकात को उरूज की नई मंजिलों तक पहुँचाएगा। अमली इतराफ़ है SPA के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफन के लिए एजाज़ कजाकिस्तान के सदर से जिद्दा में मुलाकात के मौके पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने वसूल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने आला तरीन एजाज़ पेश करने पर खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से कजाकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दिली क़द्र व मंजिलत का इजहार किया। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत इंसानी वसाइल ने 30 जुलाई को नए हिजरी साल की आमद पर निजी शोबे के लिए तादिल का ऐलान किया है ताकि निजी शोबे में काम करने वाले लोग भी नए साल की आमद को बअहसन मना सकें। हिजरी का आगाज़ 1 मुहर्रम से होता है। वाज़ेह रहे ये ऐलान काबीना के फैसले के मुताबिक है जिसमें 2022 के सरकारी और गैर सरकारी शोबे में तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। रोमन कैथोलिक के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इतवार के रोज कनाडा के 5 रोजा दौरे पर मगरबी सूबे अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे का खास मकसद रोमन कैथोलिक चर्च में मशनरियों के मुकामी बच्चों के साथ नारवा सलूक पर माज़रत तलब करना है। कनाडा में चर्च से मुत्तसिल नाम निहाद रिहायशी स्कूलों में गुज़िश्ता बरसों के दौरान में तालीम हासिल करने वाले मुकामी बच्चों के साथ पादरियों की बदसलूकी के वाक़यात की परेशान इत्तलात सामने आती रही हैं और मुकामी लोग उन गलत कार्रवाइयों पर रोमन कैथोलिक चर्च से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। एडमिंटन पापाई रोम के कनाडा के दौरे का पहला पड़ाव है। इसके बाद वो 2 और मुकामात पर जाएंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन टोरोडो ने बनफ्स नफीस दूसरे हुक्काम के साथ पॉप का खैर मकदम किया है। पॉप व्हील चेयर पर थे। उनके एजाज में इस्तकबाल तकरीब देसी ढोल पीटे गए हैं और नारेबाजी की गई है। एक के बाद एक मुकामी रहनुमाओं और ज़ौमा ने पॉप का इस्तकबाल किया और तहफ़ का तबादला किया। चीन के सरकारी ओहदेदार ने कहा है कि मुल्क की आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी देखी गई है और 2025 से पहले आबादी सुकड़ने का अमल शुरू होने का इम्कान है। चीनी हुकूमत की हिमायत याफ्ता अखबार ग्लोबल टाइम्स और शोबे सेहत के सीनियर ओहदेदार का हवाला देते हुए बताया गया है कि
मुख्तलिफ सूबों में पैदाइश की शरह में कमी सामने आई है। इतवार को जारी किए जाने वाले एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि 2021 में होने वाली पैदाइशों की शरह गुज़िश्ता कई दहाइयों के मुकाबले में कम है। सूबे हनान में पैदाइश की सालाना शरह 5 लाख से कम हो गई है, जो कि 60 साल में पहली बार हुआ है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में सूबे ग्वांडोंग के बारे में कहा गया है कि वो चीन का वाहिद सूबा है जहां नई पैदाइशों की शरह 10 लाख से ज्यादा रही। चीन इस वक्त आबादी में कमी पाने की कोशिश कर रहा है और कई चीनी नौजवान लड़के लड़कियां कई दूसरे फैक्टर्स के अलावा महंगाई और काम के मौके पर दबाव की वजह से भी बच्चों की पैदाइश से इज्तिनाब बरत रहे हैं। रिपोर्ट में नेशनल हेल्थ कमीशन के शोबे आबादी के सरबराह योंग विजोंग का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2021 में पैदाइशों की शरह को देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2025 तक आबादी के वाज़ेह तौर पर सुकड़ने का इम्कान है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लेंगले में कई मुकामात पर हवाई फायरिंग हुई है। एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद फौत हो गए हैं, जबकि दिगर एक गोली लगने से जख्मी हो गया। ये इत्तला रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने दी है। मुकामी मीडिया ने पीर को पुलिस के हवाले से बताया कि लेंगले में आज सुबह 3 अफराद को गोली मार दी गई है, जिनमें से 2 हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। बाद में मुश्तबा की शनाख्त करके पुलिस ने उसे गोली मार दी। पुलिस का ख्याल है कि इलाके के बेघर अफराद को निशाना बनाया गया था। खबलजी पुलिस ने एक बयान में बताया था कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मकतूल मुश्तबा और मुतासिरीन के दरमियान क्या ताल्लुक था और इस वाक़े को अंजाम देने के पीछे क्या मकसद था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.